वेलकम टू विनायका एकेडमी, एन अकेडमी ऑफ सर्वेश गुप्ता। आपका अपना कौन सा वाला? कानपुर वाला चैनल। ठीक है, आपको कानपुर के गुटके की कसम है, वीडियो को पूरा देखियो। समझ रहे हो? कानपुर का गुटका हम खाए तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं कि कानपुर का गुटका दुनिया का सबसे फेमस। कहते नहीं, जहां आप भी देखोगे, आप कभी कभी रील्स में देखोगे ना, तो भी जब भी कानपुर के लोगों के क्या होते हैं, मिमिक्री की जाती ना, तो ऐसे की जाती है। और भाई साहब क्या बताएं, हम गए रहे ना बजरिया बाजार से मछरिया बाजार तक। मछरिया बाजार में हमको मछली मिल गई थी, खाते खाते मार दिया। समझ रहे हो ना? ऐसे ऐसे चीजें देखने को मिलती है ना। तो चलिए छोड़ते हैं, है ना, अपना कानपुर। और एक चीज, एक सर्वे हुआ था, सर्वे में क्या पता चला है कि गाली देने के मामले में कानपुर नंबर 1 है पूरे के पूरे इंडिया में। ठीक है, तो हम किसी से पीछे नहीं रहते हैं किसी चीज के मामले में। सबसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन भी कहां से आए होते हैं? कानपुर से ही होते हैं। चलो, और कहीं ना कहीं क्या, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन को देखा होगा ना, उनका कहीं ना कहीं से क्या होता है, कोई ना कोई रोल जो होता है ना कानपुर का, उनकी लाइफ में होता ही होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर के बारे में, और एग्रीकल्चर की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली थी। एग्रीकल्चर के बारे में जान लिया था, एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस कर लिया था, और एग्रीकल्चर के बाद हमने उसकी इंपॉर्टेंस को जान लिया था कि कितना, क्यों जरूरी है एग्रीकल्चर, किस तरीके से वो हमारे लिए बैकबोन बनती है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में भी आया है, इसलिए आप इसको विशेष करके ध्यान दीजिएगा, आने के चांसेस। इसको याद कर लेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। आगे बात करते हैं हम। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर बोले या टाइप्स ऑफ फार्मिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग मतलब फील्ड पे ग्रो करना, फार्मिंग। फील्ड में किसी चीज को ग्रो करना, उसे क्या कहते हैं? फार्मिंग कहते हैं। दैट क्लियर? कैसे लग रहे थे वैसे यार, है ना? जी, बाल भी कटवाए हमने। ठीक है, तो फार्मिंग, तो कितने टाइप्स की फार्मिंग होती है? तो आप देखेंगे इंडिया में मेनली, या कहें तो वर्ल्ड में, जो फार्मिंग जो होती है ना, वो कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया? उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ध्यान से समझिएगा बेटा। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको समझ में इजीली आ जाएगा। सबसे पहला अगर हम देखें, फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, किसकी बात करें? फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, तो फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है कि एक ऐसे एरिया जहां पर हमारे पास क्या होता है, इट मींस पॉपुलेशन कम होती है। ठीक है, लो पॉपुलेटेड एरियाज, लो पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, क्या होती है? लो पॉपुलेटेड एरिया। दूसरी बात क्या होती है? एनफ पीस ऑफ लैंड। ठीक है, एनफ पीस ऑफ लैंड। ठीक है, तीसरा लो रिक्वायरमेंट, क्योंकि पॉपुलेशन कम होगी तो रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? कम होगी। तो जब रिक्वायरमेंट कम है तो हमको इतनी जल्दी इतना ज्यादा प्रोडक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम आराम से, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन कम है तो रिक्वायरमेंट कम है, रिक्वायरमेंट कम है, उसके बाद हमारे पास पीस ऑफ लैंड भी क्या है? बेहतर है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको सर्वाइव, अपने आप को सर्वाइव रखना है तो क्या करना पड़ेगा? फार्मिंग करनी पड़ेगी, उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करना पड़ेगा। उसको खाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, जिससे हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। और जब चला सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? फार्मिंग करनी पड़ेगी। तो सर्वाइवल के लिए, जब अपने सर्वाइवल के लिए, खुद के खाने पीने के लिए जब कोई फार्मिंग करते हैं तो उसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग। और सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है? जब हम देखते हैं कि जहां पर पॉपुलेशन कम है, रिक्वायरमेंट कम है, पीस ऑफ लैंड भी इनफ अमाउंट में है, तो वहां पर जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होगी ना,
वहां पर जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होगी ना बेटा, ध्यान से समझना बेटा, वहां पर जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होगी ना, कौन सी फार्मिंग बेटा, सबसिस्टेंस फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग है, सबसिस्टेंस फार्मिंग, क्योंकि अपने सर्वाइवल के लिए, सबसिस्टेंस मतलब कह सकते हैं सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए जो फार्मिंग यहां पर कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, जब हम देख रहे हैं हमारे पास पीस ऑफ लैंड भी एनफ है, पॉपुलेशन कम है, रिक्वायरमेंट कम है, तो हमें उसमें प्रेशर लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। जब प्रेशर नहीं लगाने की जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे, पुराने तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसे क्या कहते हैं हम, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं बेटा। एक ऐसी फार्मिंग जिसमें जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ना, वो कैसे होते हैं, पुराने। ठीक है, प्रिमिटिव इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख भी सकते हैं, एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम यहां पर। ठीक है, प्रिमिटिव टूल्स, यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स। प्रिमिटिव टूल्स का क्या करना है, यूज करके हम क्या करते हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन को रहने के लिए शेल्टर्स चाहिए। शेल्टर सब हवा में तो बनाएंगे नहीं, पानी में तो बनाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, लैंड जहां पर एग्रीकल्चर हो रहा था उन्हीं एरियाज में हम क्या करेंगे, बिल्डिंग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। आज देखते होंगे जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, दुनिया में नंबर 1 हम पहुंच गए हैं। ठीक है, हमने कह रखा है कि हम किसी से कम नहीं, तो हम नंबर 1 में पहुंचे हैं। और जो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो आप देख रहे हैं जहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही है उन जगहों पर आजकल क्या हो रहा है, प्लॉटिंग हो रही है। ठीक है, बिल्डिंग्स बन रही हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उनको एनर्जी के लिए क्या चाहिए, फूड तो चाहिए ही चाहिए, तो प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन के लिए अभी तक इतनी जगह थी, अब वो जगह घटकर कितनी होगी, इतनी होगी। तो भैया क्या करना पड़ेगा, इतनी सी जगह में इतना सा प्रोडक्शन। पहले क्या होता था, इतनी से जगह पे इतना प्रोडक्शन, अब इतने से जगह पे इतना प्रोडक्शन। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्या, जैसे क्या है, हमको एक साल के अंदर क्या करना होगा, एक चैप्टर तैयार करना हो, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रेशर की जरूरत नहीं है। हम आराम से क्या करेंगे, घर में आएंगे, थोड़ी देर पढ़ेंगे, समझ जाएंगे। लेकिन अगर इतने से समय में हमको क्या होगा, अगर एक दिन के अंदर हमको 3 से 4, 5, 6 चैप्टर तैयार करने होंगे, तो हम क्या करेंगे, हमको क्या होगा, समस्या होगी, हम ठीक से तैयार नहीं कर पाएंगे। और जब ठीक से तैयार नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, हमें अलग अलग तरकीबों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिस तरीके से हम चीटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, खर्रा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या लगाना पड़ रहा है, प्रेशर लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, इंटेंस प्रेशर की यूज करनी पड़ रही है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एक चीज और होता है जहां पर क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ रहा है हमको। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज कब करना पड़ रहा है, जब हाई पॉपुलेटेड एरियाज हो जाते हैं, पॉपुलेशन हो जाती है। ठीक है, हाई पॉपुलेशन हो जाती है। तीसरी चीज अगर हम देखें, इनफ पीस ऑफ लैंड नहीं है, अब क्या है, लो पीस ऑफ लैंड या लार्ज एरिया। अगर बहुत बड़ा एरिया है, वहां पर प्रोडक्शन करना है, तो भी हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम कहें तो देखेंगे इंटेंस। ठीक है, इंटेंस लेबर प्रेशर यहां पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी, हाई पॉपुलेशन एरियाज है, ठीक है, लो पीस ऑफ लैंड है, तब वहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें इंटेंस प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। और जब इंटेंस प्रेशर की जरूरत पड़ती है अपने सर्वाइवल के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस। क्योंकि सबसिस्टेंस है, क्या है, सबसिस्टेंस फार्मिंग तो है ही है, लेकिन कैसी सबसिस्टेंस फार्मिंग है, इंटेंसिव। कैसी है बेटा, इंटेंसिव। कैसी है बेटा, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। एक ऐसी क्रॉप, एक ऐसी फार्मिंग जिसमें हम वही क्रॉप जो अभी तक अपने केवल और केवल खाने के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते थे, ग्रो करते थे। ठीक है, वो पर्पस यही था, सर्वाइवल। लेकिन जब यही क्रॉप क्या करने लगे, हम
किसके किसके लिए? ट्रेड के लिए। किसके लिए? ट्रेड के लिए। हम इसको क्या करना, ग्रो करना चालू कर दें। तब आप जानेंगे टेक्नोलॉजी का हम क्या करेंगे, भरपूर तरीके से क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम देखेंगे तो क्या होता है यहां पर आप, ठीक है, लेबर प्रेशर की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जितने भी क्या होंगे ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब एक तरह से फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो जब इस तरीके से हम क्या है ट्रेड के पर्पज से जो भी क्या है क्रॉपिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? कॉमर्शियल। क्या कहते हैं बेटा? कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। और एक और बचता है जिसे हम कहते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। क्या कहते हैं बेटा? प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग का मतलब जहां जितने बड़े एरिया में आप देखोगे उस पर्टिकुलर रीजन में आपको केवल एक ही तरह की क्रॉप दिखेगी, और ऐसा नहीं कि केवल एक सीजन में दिखेगी, आपको पर्टिकुलर हर एक क्या होगा सीजन में, आप उस साल के किसी भी मंथ में चले जाओगे तो आपको वो क्या दिखेगा, वहां पर पर्टिकुलर आपको वही क्रॉप आपको देखने को मिलेगी। जब एक ही तरह की क्रॉप 12 महीने क्या होती है किसी रीजन में की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर या टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो होती है ना, कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की होती है। एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक कॉमर्शियल फार्मिंग और एक प्लांटेशन फार्मिंग। इस तरीके से 4 टाइप्स की क्या होती है, फार्मिंग होती है। कितने टाइप्स की फार्मिंग होती है? 4 टाइप्स की फार्मिंग होती है। इज दैट क्लियर? इतने में कोई दिक्कत? कितने टाइप्स की फार्मिंग होती है? 4 टाइप्स की फार्मिंग होती है। कौन कौन सी? एक होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जहां पर क्या होती है, पॉपुलेशन कम है, एरिया ज्यादा है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपके पास प्रेशर नहीं है। जब आपके पास प्रेशर ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, एरिया कम है या एरिया बहुत बड़ी एरिया है, ठीक है, और वहां पर भी इंटेंस की जरूरत पड़ती है, तो अब आप क्या करते हैं, कई सारी नई नई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव कहते हैं। और जब वही क्रॉप जो है ना कॉमर्शियल पर्पज से इस्तेमाल की क्या उगाई जाती है, ग्रो की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। और यही चीज क्या अगर हम देखें कि जब कोई क्रॉप, एक ही क्रॉप जो है ना कई मतलब एक बहुत बड़े रीजन में क्या होता है देखने को मिलते हैं, और हर एक मंथ में देखने को मिलती है। आप मंथली मतलब साल के किसी भी मंथ में चले जाइए तो आपको वही क्रॉप आपको देखने को मिलेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। अब हम एग्रीकल्चर में कर क्या रहे हैं बेटा? क्रॉप को उगा रहे हैं मेनली फील्ड को ग्रो ही तो कर रहे हैं, तो फील्ड को ग्रो करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉप उगाएंगे। इज दैट क्लियर? क्रॉप उगाने के लिए हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? क्रॉप के बारे में जानते हैं कि टाइप्स ऑफ, कितने तरह की क्रॉप हम क्या करते हैं फील्ड में ग्रो करते हैं, कितने टाइप की क्रॉप को हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो जब क्रॉप्स के बारे में जानते हैं ना, तो क्रॉप्स को जो है ना क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे। जैसे कि अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रॉप, आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया बेटा? टाइप्स ऑफ क्रॉप। अब यहां पर किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। अब अगर सीजन के बेसिस पर पूछा जा रहा है बेटा, किसके बेसिस पर पूछा जा रहा है? सीजन के बेसिस पर पूछा जा रहा है। और जब सीजन के बेसिस पर क्रॉप पूछा जा रहा है ना बेटा, क्या पूछा जा रहा है? सीजन के बेसिस पर। किस बेसिस पर? सीजन के बेसिस पर क्रॉप कितने टाइप के होते हैं। तो जब सीजन के बेसिस पर क्रॉप कितने टाइप के होते हैं, तो हम देखेंगे कि क्रॉप जो होते हैं ना सीजन के बेसिस पर 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। सीजन के बेसिस पर क्रॉप जो होते हैं ना वो 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। द फर्स्ट वन इज, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए आप क्लासेस लगा दो। आप देखते होंगे पहले की क्लास किस तरह से होती थी कि या कहें तो अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, ठीक है, मार्च तक चलता है ना, आप देखते होंगे। चलो ठीक है, ठीक है। एक क्रॉप होती है जब हम, जिसे हम क्या कहते हैं, खारिफ क्रॉप कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एक क्रॉप होती है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? खारिफ क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? खारिफ क्रॉप। क्या कहते हैं? खारिफ क्रॉप।
ठीक है। एक क्रॉप उसके बाद क्या होती है, राबी क्रॉप। क्या होती है, राबी क्रॉप। फिर उसके बाद एक तीसरी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जायद क्रॉप। क्या होगा बोलते हैं बेटा, जायद क्रॉप। ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। The first one is kharif crop, the second one is rabi crop, and the third one is jaid crop. Is that clear? जैसे देखोगे किसी भी इसमें हम समझ सकते हैं कि खारिफ क्रॉप क्या होता है, इसे हम मानसून क्रॉप भी कहते हैं। आजकल तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम बेहतर तरीके से क्या करते हैं, हर चीज की सुविधाएं हर एक क्षेत्र में पहुंचा सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, कुछ क्रॉप जिनको पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती थी। अब ये आजकल क्या जो ट्यूबवेल्स हैं या कैनाल्स की जो व्यवस्था इतनी बेहतर है, वो सब पहले उतनी बेहतर नहीं हुआ करते। ट्यूबवेल्स तो होता ही नहीं था। तो क्या होते थे, लोग जो होते थे ना वो किस पर डिपेंड होते थे, बारिश पर, है ना, रेनफॉल पे डिपेंड होते थे। ठीक है। तो ऐसी क्रॉप जो कि क्या होती है, जिनको वाटर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती थी, तो वो बारिश के सीजन में लगाई जाती थी। बारिश कब आती है आप जानते हैं, जुलाई अगस्त के टाइम पे आती है। तो इसलिए इस क्रॉप को जो बोया जाता था ना, तो वो बोने का जो टाइम था ना, वो क्या करते थे, सोन टाइम जो है ना, क्या सोन टाइम जो है ना, वो इसका सोन टाइम क्या होगा, और फिर इसके बाद इसका क्या होगा, हार्वेस्टिंग टाइम कुछ होगा। क्या होगा बेटा, हार्वेस्टिंग टाइम कुछ होगा। ठीक है। तो सोन टाइम की बात करें तो सोन टाइम क्या होता है इसका, सोन टाइम होता है जून जुलाई। क्या होता है, जून जुलाई। ठीक है। क्योंकि जून में लगभग लगा देते हैं तो लगभग उसको जैसे जैसे ग्रो होता है उसको पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो पानी भी मिल गया। उसको एक मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, हॉट क्लाइमेट चाहिए। तो इस समय पे देखते हो आप, जून जुलाई अगस्त के आसपास गर्मी भी ठीक ठाक होती है। ठीक है। जब मतलब एक बारिश होने की वजह से क्या होता है, हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर भी कैसा होता है, ड्राई वेट हो जाता है, थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाता है। हार्वेस्टिंग कब करते हैं, तो आप सोचिए 3 महीने कम से कम लगते हैं। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो इट मींस सितंबर अक्टूबर के टाइम पे इसको क्या करते हैं, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे इसको क्या कर देते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा कल्टीवेशन। तो सोन टाइम से लेकर हार्वेस्टिंग के बीच में या कहें तो तक जितना भी हम प्रोसेस करते हैं उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कल्टीवेशन कहा जाता है। तो सोन टाइम कब है, जून जुलाई। हार्वेस्टिंग टाइम कब है, सितंबर एंड अक्टूबर। इधर क्लियर। क्योंकि इसको पकने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए क्या होता है, गर्मी के टाइम पे भी होता है, पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लगभग 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक बारिश की नीड, वाटर की, रेनफॉल की नीड होती है। ठीक है। राबी क्रॉप, जैसे इसको काटा तुरंत क्या लगाएंगे हम, वहां पर राबी क्रॉप लगा देंगे। मतलब बेटा, मतलब ये समझते नहीं हो बात को, निकलते हो रात को और फिर कहते हो अंधेरा है ना, हमें डर लग रहा है। ठीक है। तो राबी क्रॉप को सोन टाइम क्या है, अक्टूबर नवंबर। ठीक है। क्या है, अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर के टाइम पे क्या होता है, इसको शो किया जाता है कि नहीं, इसको ब्लैक कलर से लिखते हैं। और इसका हार्वेस्टिंग टाइम भी अभी लिख रहे हैं। ठीक है। सोन टाइम की बात करें तो सोन टाइम क्या है इसका, अक्टूबर नवंबर। जैसे इसको काटा उसको लगाया। हार्वेस्टिंग टाइम क्या है इसका, हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। तो इट मीन्स आप समझ रहे हैं फरवरी मार्च, फरवरी मार्च इसका क्या है, ठीक है, आपका हार्वेस्टिंग टाइम हो जाती है। ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा कि पंजाब और हरियाणा, क्योंकि कैसे सबसे ज्यादा नेट सोन एरिया जो मिलेगा ना वो कहां पर मिलता है, सोन एरिया जो मिलता है वो कहां पर मिलता है, 80%। इंडिया का लगभग जितना भी सोन एरिया है उसका 80% पार्ट जो है ना वो कहां पर है, पंजाब हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर देखेंगे कि एक इंसिडेंट होता है, चैप्टर नंबर 2 में बताया था, 13 अप्रैल 1919 को। क्यों हुआ था, क्योंकि आप देखेंगे 13 अप्रैल, क्योंकि वो जो जलियांवाले बाग में जो क्या था, एक मेला लगता था ना, वो पहले मेला किस चीज के लिए लगता था, जानवरों को खरीदी और बेचने के लिए, नई क्रॉप की तैयारी के लिए।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? धीरे धीरे वो सेलिब्रेशन में चेंज हो गया, मेले में, फेयर में, ठीक है। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं जब क्रॉप कट गई तो उसको बेचा गया, अच्छा खासा पैसा मिला कि उसे एक ऑकेजन के टाइम फॉर्म में क्या किया गया, कंसीडर कर लिया गया। तो फरवरी मार्च के टाइम पे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो इसको जब सो किया जाता है ना, लगाया जाता है ना, तो ठंडे क्लाइमेट की नीड होती है। लेकिन जैसे इसके में फल आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, तो अब इसको क्या चाहिए, पकना है। पकने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर के लिए क्या चाहिए, सन लाइट चाहिए, सनशाइन चाहिए। तो इसलिए थोड़ी सी हीट की नीड होती है, थोड़ी सी हीट की नीड होती है। तो इसलिए क्या होता है, फरवरी मार्च, फरवरी के लास्ट में आप देखते हैं थोड़ा थोड़ा धूप ठीक ठाक खिलने लगती है, और या तो मार्च में अच्छा खासा धूप खिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं जायद क्रॉप। जायद क्रॉप क्या होता है, बहुत ही एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो इसका जो सोन टाइम है ना और हार्वेस्टिंग टाइम है ना बेटा, वो बहुत ही ज्यादा लंबा नहीं है। इसको देखोगे अप्रैल मई में इसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है, और मई जून में ही इसको क्या किया जाता है, ठीक ठाक तरीके से काट लिया जाता है। अप्रैल में लगाया जाएगा तो लगभग जून के फर्स्ट वीक में इस तरह से क्या होता है, लगभग 1 से 1.5 महीने की क्रॉप होती है, ठीक है। जैसे इसमें देखोगे आपका क्या आ जाता है, ठीक है, इसमें देखोगे तो जैसे जितने वाटर वाले जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, तो वो सारी चीजें, जैसे कि अगर हम बात करें वाटरमेलन, इसकी बात करें अगर हम, वाटरमेलन है ना, मस्क मेलन, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो कुकुम्बर, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसके, जायद क्रॉप के। राबी क्रॉप में आप देखोगे तो ठंडी की है, तो इसमें आप देखोगे व्हीट हो गया, जैसे ग्राम हो गया, जैसे, ठीक है, सनफ्लावर हो गया, जैसे, ठीक है, लिनसीड हो गया, जैसे बार्ले हो गया, जैसे। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किस चीज के, राबी क्रॉप के। खरीफ क्रॉप में देखोगे, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पैडी हो गया, क्या हो गया बेटा, पैडी हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा बताओ, मेज हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री जी, जूट हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है, मुझे, ठीक है, मूंग हो गया, ठीक है, क्या दिया है, उज्ज्वला गैस, उड़द हो गया, जैसे कॉटन हो गया। ये सब क्या है, ठीक है, ये ईटीसी, ये सब क्या है आपका खरीफ क्रॉप, जिसको पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो कि क्या होता है, मानसून सीजन क्रॉप कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो खरीफ क्रॉप ये होती है। अगर सीजन के बेसिस पर देखते हैं तो क्रॉप कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। एक होती है खरीफ, एक होती है राबी, एक होती है जायद। तीनों के बीच में हमने इसका कल्टीवेशन टाइप बता दिया, तीनों का हमने क्या बता दिया, कल्टीवेशन टाइम बता दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तीनों का हमने क्या बता दिया, कल्टीवेशन टाइम बता दिया, ठीक है। तो आप इसको भी आराम से इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि लापरवाही बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। लापरवाही मत करें, ज्यादा बेहतर, क्योंकि लापरवाही करेंगे तो क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। अगर आपको क्या है, एक बेहतर रिजल्ट की तलाश है तो, ठीक है, बात समझ में आ रही, क्योंकि बेहतर रिजल्ट की तलाश है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ता है, पता है। कहते हैं कि अचानक से मिली हुई क्या होती है, सक्सेस, वो अचानक से ही डूब जाती है। आपने सोशल मीडिया ऐप पे बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा, रानू मंडल जैसे, है ना, आपने देखा होगा, अचानक से आई थी और अचानक से ही ग्राफ क्या हो गया, ठीक है। तो आपने जितना बेहतर, जितना ज्यादा आप क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, उतना ही ज्यादा आप दिनों के लिए आप क्या करेंगे, टिक कर रहे हैं। पता तो डिक्लाइन तो हर एक चीज का निश्चित है। अगर डिक्लाइन ना होता तो सोचो कितने बड़े बड़े एम्पायर थे, है ना, जैसे मुगल एम्पायर, या कहें तो हम गुप्ता एम्पायर, द गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक है, मौर्यन एम्पायर, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, ऐसे ऐसे क्या है, लोग क्या हुए, जन्मे हैं, तो सबका डिक्लाइन हुआ है, तो हमारा भी डिक्लाइन होना
कितना भी बड़े सक्सेस की तरफ पहुंच जाएंगे तो डिक्लाइन होगा, लेकिन कब होगा, कितनी जल्दी होगा, ये कहीं ना कहीं दो चीजें पर निर्भर करता है, एक आपके स्ट्रगल पर और दूसरा आपके बिहेवियर पर। ठीक है, क्योंकि एक चीज होता है ना कि भगवान जब आपको देगा ना, सक्सेस देगा ना, तो आपके अंदर दो चीजें भरने की कोशिश करेगा। एक एरोगेंस, एरोगेंस जिसे कहते हैं निगेटिव एटीट्यूड, है ना। तो क्योंकि तो अगर फिर आप उस एरोगेंस को किस तरीके से, आप उस सक्सेस को किस तरीके से कंसीडर करते हैं। आपके अंदर एरोगेंस वाकई में आ गया, आप दूसरे के साथ एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, आप अपने आप को ही क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। डेमोक्रेसी तो यही कहती है ना, डेमोक्रेसी में आपने पढ़ा होगा एक फीचर, वो या कहें तो चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी में, है ना, जिसमें क्या होता है, रिच जो होता है ना और रिच होता चला जाता है, और पुअर जो होता है ना और पुअर होता चला जाता है ना, ये पढ़ा होगा आपने। तो इसलिए कहते हैं बेटा स्ट्रगल अगर है तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि तेरी आज की स्ट्रगल जो है ना तो तेरे कल की क्या है, स्ट्रेंथ बनेगी। ठीक है, ये आज की स्ट्रगल कल की क्या है, स्ट्रेंथ बनेगी। इसलिए डरने का नहीं, केवल और केवल पढ़ने का। ठीक है, डरने का नहीं, पढ़ने का। ठीक है, तो ये तो हो गई बात टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। इसके बाद अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ क्रॉप एक और बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। वो किस बेसिस पर, ग्रेन के बेसिस पर। किस बेसिस पर, ग्रेन के बेसिस पर। तो ग्रेन के बेसिस पर जो टाइप्स ऑफ क्रॉप को क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। अब उसको भी एक बार हम लिख लेते हैं। ठीक है, या मटेरियल के बेसिस पर हम कह सकते हैं, किस बेसिस पर कह सकते हैं, मटेरियल के बेसिस पर कह सकते हैं। किस बेसिस पर कह सकते हैं, मटेरियल के बेसिस पर कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन तो हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहें, मटेरियल कहें। क्या कहते हैं अगर हम बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। किसके बेसिस पर, मटेरियल के बेसिस पर। तो मटेरियल के बेसिस पर आप देखोगे तो आपका जो है ना, जो क्रॉप है ना, उसको भी क्या किया गया, मेनली 3 पार्ट्स में क्या किया गया, क्लासिफाई किया। कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, या कहें तो 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स। एक हो गया आपका क्या, फूड क्रॉप। क्या हो गया बेटा, फूड क्रॉप। और दूसरा हो गया आपका कैश क्रॉप, या कहें तो फाइबर क्रॉप। ठीक है, एक हो गया आपका क्या, फूड क्रॉप, और एक हो गया आपका फाइबर क्रॉप, जिसे हम कैश क्रॉप भी कह सकते हैं। जो खाने के पर्पज से जो क्रॉप क्या की जाती है, ग्रो की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, फूड क्रॉप कहते हैं। जो खाने के लिए नहीं, कॉमर्शियल पर्पज से क्या के लिए वो किया जाता है, लगाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, फाइबर क्रॉप। फूड क्रॉप को भी आगे फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो बहुत सारे टाइप्स में क्या किया जाता है, क्लासिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो फूड क्रॉप को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे पहला होता है, ठीक है, ग्रेन्स। ठीक है, इसमें ग्रेन्स में क्या होती हैं, आपकी 2 चीजें आ जाती हैं। ठीक है, जैसे व्हीट के बारे में पढ़ते हैं यहां पर, जो हमको पढ़ना है बेटा क्लास 10, व्हीट के बारे में पढ़ना है एंड राइस के बारे में पढ़ना है। दूसरा जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं कोर्स ग्रेन या मिलेट्स क्रॉप। क्या बोलते हैं बेटा, कोर्स ग्रेन या मिलेट क्रॉप। क्या होता है, कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन, या इन्हें हम क्या कहते हैं, एक और नाम देते हैं मिलेट्स। क्या कहते हैं, मिलेट्स बोलते हैं। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप। क्या बोलते हैं बेटा, लेग्यूमिनस क्रॉप। और एक होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं बेवरेज क्रॉप। क्या बोलते हैं बेटा, बेवरेज क्रॉप। इसके बाद अगर हम देखें तो इसको भी क्लासिफाई कर दें, तो इसको भी क्लासिफाई करेंगे तो इसमें 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक होता है आपका क्या, जूट, तो दूसरा होता है आपका कॉटन। और एक चीज और अगर हम देखें तो इसमें कैश क्रॉप में जो आता है, हालांकि फाइबर नहीं है वो, ठीक है, इसको ऊपर लिखे दे रहे हैं ना, अलग उसमें से लिखे दे रहे हैं, जो कि कैश क्रॉप के फॉर्म में अगर हम देखें तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। क्या चीज होगा आपका, रबर जैसे हो गया। क्या हो गया आपका, रबर, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, कैश क्रॉप हो जाएगा। क्या बेटा हो जाएगा, कैश क्रॉप हो जाएगा। ठीक है,
तो यहां पर हमें फूड क्रॉप में इन तीन चीजों के बारे में पढ़ना है और कैश क्रॉप में आपकी, ठीक है, इन तीन चीजों के बारे में पढ़ना। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? जैसे कोर्स ग्रेन में आपका जैसे कि क्या हो जाता है, कोर्स ग्रेन में अगर हम देखें तो इसमें तीन चीजें आप मेनली देखेंगे, है ना, तीन चीजें देखेंगे। जैसे कि एक आप देख लेंगे, इसमें ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ठीक है, जोंढी शायद इसे कहते हैं हिंदी में। लेग्यूमिनस क्रॉप क्या होता है? ऐसी क्रॉप, मतलब जैसे फलीदार क्रॉप जिसे हम कहते हैं, एक ऐसी क्रॉप जिसमें क्या होती है, जिसके जड़ों पर फलियां पाई जाती हैं, ठीक है, लेग्यूम्स पाए जाते हैं। इसके फलियों के अंदर राइजोबियम नाम के क्या होता है, राइजोपस नाम के क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। डायरेक्ट क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेट कर देते हैं किससे, सॉइल में, जिससे कि फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है, जिससे कि कारण ये क्या होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, सॉइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे आप देखेंगे इसमें तो ग्राम्स आ जाते हैं, जैसे ग्राम हो गया, पल्सेस हो गया। अगर हम देखें तो अरहर को छोड़ दीजिए, बाकी सभी मोस्टली पल्सेस जो होती है ना वो किसके लिए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे ग्राउंड नट हो गया, क्या हो गया बेटा, ग्राउंड नट हो गया आपका। ग्राउंड नट के बाद अगर हम देखें तो ग्राउंड नट के बाद अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो इसमें और क्या चीजें, देखो ग्राम हो गया, पल्सेस हो गए, पल्सेस 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 बेटा, पल्सेस, ठीक है, किसको छोड़कर, तुर, मतलब आपका अरहर को छोड़कर बाकी सभी जितने भी हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बीन्स जैसे हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप। बेवरेज क्रॉप क्या होते हैं बेटा, आप जानते हैं? अच्छा, एक चीज आपने सुना है, बेवड़े, बेवड़े बेवड़े, ठीक है, लोग बेवड़े हो जाते हैं ना कुछ लोग, तो बेवड़े होते हैं किस, कब होते हैं, जब वो डिस्क्रिमिनेशन भूल जाते हैं। कब बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जब वो थोड़ा सा चढ़ा लेते हैं, ज्यादा, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा चढ़ा लेते हैं, ठीक है। कहते हैं कि पीना अच्छी बात है, लेकिन पीकर अपने कंट्रोल को खो देना ये सबसे बुरी चीज है, ठीक है। बात समझ रही? तो ये क्या है, बेवरेज क्रॉप। बेवरेज क्रॉप मतलब जो पीने वाली क्रॉप, जैसे कि आपने देखा, अगर हम देखें तो टी हो सकता है, कॉफी हो सकता है, ये सब क्या है, बेवरेज क्रॉप के एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। किसके एग्जांपल हो सकते हैं, बेवरेज क्रॉप के एग्जांपल हो सकते हैं। इधर क्लियर? ये चीजें हैं बेटा जो कि आपके क्या है, टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, मटेरियल के बेसिस पर फूड एंड कैश। कैश में भी देखेंगे, फाइबर क्रॉप हो गया, रबर क्रॉप हो गया, ठीक है। फाइबर में आप देखेंगे तो जूट एंड कॉटन हो गया और रबर क्रॉप अलग हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही, ठीक है। इधर क्लियर? इतने में कोई दिक्कत? तो इतने के साथ हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है, इतने के साथ हम लोग खत्म करते हैं और एक जो अपनी एक लाइन बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर भी नहीं है, लाइक भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस पर एक लाइन याद आती है कि थकना नहीं है इस सफर में, क्या थकना नहीं है इस सफर में, क्योंकि मंजिल ने अभी पहचाना, क्या है, थकना नहीं है इस सफर में क्योंकि मंजिल ने अभी पहचाना। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कल फिर से मिलना है, ठीक है, क्योंकि अभी हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है और कहीं ना कहीं एक दिन मंजिल में पहुंचेंगे। तो चलते हैं, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।